प्यारे बच्चों, आज हम करने जा रहे हैं 9th क्लास की साइंस की वर्कशीट 46। उत्तक, सरल स्थायी उत्तक, कैलनकाइमा और स्केलेनकाइमा। जिज्ञासा दीदी, पौधे इतने लचीले एवं कठोर मजबूत कैसे होते हैं? ज्ञान, जैसे कि हमने जाना पादपों में पैरेनकाइमा के साथ साथ स्केलेनकाइमा और स्केलेनकाइमा सरल स्थायी उत्तक होते हैं। कैलनकाइमा पौधों को लचीला प्रदान करती है और स्केलेनकाइमा उन्हें कठोरता एवं मजबूती। कैलनकाइमा, इसे पौधे में एपिडर्मिस के नीचे पर्णवृत्त में देखा जा सकता है। इस उत्तक की कोशिका जीवित, लंबी और अनियमित ढंग से कोनों पर पैक्टिन नामक रासायनिक पदार्थ के कारण मोटी होती हैं तथा कोशिकाओं के बीच बहुत कम स्थान होता है। पौधों में लचीलेपन का गुण सरल स्थायी उत्तक कैलनकाइमा के कारण ही होता है। यह पौधों की आंतरिक सहायता प्रदान करता है। तो देखो, कैलनकाइमा क्या होता है। यह पौधों को एडमिस पदार्थ के नीचे होता है। यह कोशिकाओं को जीवित रखता है और लंबी और अनियमित ढंग से उनकी देखभाल करता है। पौधों में लचीलापन लाता है और सरल स्थायी उत्तक बनाता है। यह पौधों की आंतरिक सहायता करता है, यानी पौधों के जो अंदर के गुण होते हैं, अंदर की पार्ट्स होते हैं, उनमें सहायता करता है। ये थोड़ा सा उदाहरण दिया हुआ है यहाँ पे। ये फोटो बना के उदाहरण दिया हुआ है थोड़ा सा। अब आइए स्केलेनकाइमा को पढ़ते हैं। यह सरल स्थायी उत्तक पौधों को कठोर एवं मजबूत प्रदान करती है। इस उत्तक की परिविक्त कोशिकाएं मृत, लंबी व पतली होती हैं। इस उत्तक की भित्तियां लैंगिंग नामक रासायनिक पदार्थ के कारण इतनी मोटी हो जाती हैं कि कोशिकाओं के बीच अंतर स्थान नहीं बचता। यह उत्तक तने में संवहन बंडल के समीप पाते की शाखाओं में तथा बीजों और फलों के कठोर छिलकों में उपस्थित होते हैं। यह दो प्रकार के होते हैं, रेशा और स्केलिडिस। ये भी इसका एक उदाहरण दिया हुआ है चित्र बना करके। ये सब आपको बनाना नहीं है, बस इसको समझना है, ठीक है। अब आइए बढ़ते हैं प्रश्न उत्तर पे। प्रश्न नंबर 1, पैरेनकाइमा के अतिरिक्त दो और सरल उत्तक के नाम बताएं। तो देखो क्या है। पहला तो आपको ये लिख लेना है, यह उत्तक संवहन समीपों पत्तों की शाखाओं के बीच में कठोर छिलके की उपस्थिति होती है। पहला पॉइंट ये, ठीक है। और दूसरा पॉइंट ये है, सरल स्थायी उत्तक पौधे को कठोर एवं मजबूती प्रदान करती है। ये हो गया बी पार्ट। ये हो गया आपका उत्तर नंबर 1, ठीक है। अब आइए बढ़ते हैं उत्तर नंबर 2 पे। स्केलेनकाइमा उत्तक पौधे में कहाँ उपस्थित होते हैं और इसके कार्य क्या होते हैं। तो उपस्थिति पहले हम बता देते हैं। उपस्थिति कहाँ होती है, 1 मिनट। ये देखिए, ये रहा पैरेनकाइमा। ये नहीं लिखना है पैरेनकाइमा 1 मिनट भाई। स्केलेनकाइमा ये लिख लेना है आपको, फर्स्ट पॉइंट, और एक ये लिख लेना है, ठीक है। ये सेकंड पॉइंट। अब इनकी उपस्थिति पूछिए हमसे, ठीक है। अरे उपस्थिति बता दी, अब इसके कार्य बताने हैं। तो कार्य आपको ये लिख लेना है। ये हो गया बी पार्ट। ये था आपका, ये हो गया फर्स्ट पार्ट, ये हो गया सेकंड पार्ट, ये ए पार्ट, ये बी पार्ट होती है उत्तर नंबर 2, ठीक है। अब आइए बढ़ते हैं उत्तर नंबर 3 पे। स्केलेनकाइमा उत्तक में कोशिकाओं की भित्ति मोटी क्यों होती है। तो क्यों मोटी होती है आपको बतानी है, ठीक है। कैलनकाइमा में मोटी होती है, ठीक है बेटा। इसमें गलत दे रखा है।
ये रहा, ये पूरा आपको दूसरा लिख लेना है। ये आएगा फर्स्ट पॉइंट का उत्तर नंबर 3। इधर एक गलत दे रखा है बेटा, स्केलन काइमा पैरन कालन काइमा में होते हैं मोटी, ठीक है। आइए अब चौथे प्रश्न पे पढ़ते हैं। कैलन काइमा उत्तक पौधे में कहाँ उपस्थित होते हैं और इसके कार्य क्या होते हैं। तो कहाँ उपस्थित होते हैं, उनके कार्य क्या होते हैं, बस हमें ये बताना है। देखो तो ये उपस्थित होते हैं एक ही, फर्स्ट पॉइंट ये लिख लेना है, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट और ये हो गया थर्ड पॉइंट। ये हो गया आपका उत्तर नंबर 4, ठीक है। अब आइए बढ़ते हैं उत्तर नंबर 5 पे। स्केलन काइमा और कैलन काइमा में उत्तक में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो अंतर स्पष्ट करने हैं, सीधी सी बात है। इसमें से कोई एक एक आप लिख लिए। ये है कॉलन काइमा और इसमें से भी आपको एक एक लिख लेना है। दोनों में से आपको दो दो लिख लेने हैं कम से कम, ठीक है बेटा। ये हो गया कैलन काइमा, हो गया स्केलन काइमा। इसमें से कोई दो जो आपको ठीक लगे। ठीक तो सारे हैं जो आपको आसान लगे, ठीक है। ये हो गया आपका उत्तर नंबर 5, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लें, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। धन्यवाद। यू हैव ए ग्रेट डे।